हेलो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10 में हैं और क्लास 11 में जाने वाले हैं तो वीडियो ये आपके लिए ही है। मैं आज आपके लिए बताने वाला हूँ विच इज़ द बेस्ट स्ट्रीम फॉर यू। जी हाँ, आज हम बात करेंगे स्ट्रीम सिलेक्शन की, जो कि आपके फ्यूचर में बहुत ही काम आए। आपके लिए कौन सी बेस्ट स्ट्रीम रहेगी, और हम जो स्ट्रीम की बात है हम विदाउट मार्क्स भी करेंगे और विद मार्क्स भी करेंगे, कि अगर आपके मार्क्स नहीं है तो आप क्या ले सकते हैं विदाउट मार्क्स। और इसमें मैं आपको सारे सब्जेक्ट भी बता दूंगा कि किस स्ट्रीम में कितने सब्जेक्ट होते हैं और कौन सा सब्जेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी की। तो पहली बात कर लेते हैं स्ट्रीम कितने टाइप्स की होती है। तो हमारी स्ट्रीम जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। पहली हमारी उसमें से होती है जो साइंस, सेकेंड स्ट्रीम होती है हमारी कॉमर्स, और जो लास्ट बट नॉट अ लीस्ट स्ट्रीम होती है हमारी आर्ट्स होती है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं तीनों स्ट्रीम की। तो जो साइंस है उस स्ट्रीम की बात करें तो उसमें आपके जो एम होते हैं, गोल होते हैं, जैसे साइंटिस्ट हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, ये सब आपको साइंस में साइंस में आपको ये बहुत सारे बेनिफिट देंगे। और इसके कुछ कोर्सेज़ की बात करें साइंस के, जो कि फ्यूचर में हर एक स्टूडेंट करता है, तो वो जैसे कि आप जेईई की परीक्षा देख सकते हैं, नीट की और बीटेक की, और बहुत से अदर कोर्सेज़ होते हैं साइंस में, बहुत से स्कोप होते हैं, इसलिए साइंस सब्जेक्ट को लिया जाता है। मेनली साइंस से रिलेटेड इसमें सब्जेक्टेड होते हैं, जो कि जैसे कि इसकी सब्जेक्ट की बात कर ले तो हमारे होते हैं एक पीसीएम होता है, एक पीसीपी होता है। तो इसकी फुल फॉर्म बता दूँ तो पी मतलब फिजिक्स, सी मतलब केमिस्ट्री, और एम मतलब मैथ, और बी मतलब जो होता है हमारा बायोलॉजी होता है। अगर आपको साइंस लेनी होती है तो साइंस को आपको लेने के लिए आपको जो साइंस होता है उसमें आपको 50+ मार्क्स लाने होते हैं। और मैथ में अगर आप पीसीबी ले रहे हैं तो आपको मैथ में 50 से भी आपके मार्क्स कम आए तो आपको मैथ मिल जाएगी। पर अगर आपको पीसीएम लेने हैं तो साइंस में 50+ लाने होंगे और मैथ में भी आपको 50+ लाने होंगे। बट अगर आपको पीसीबी लेनी तो सिर्फ साइंस में आपको 50+ मार्क्स लाने होंगे। क्लास 10 की बात कर रहा हूँ, 10 में लाने होंगे। तो बात कर ले सेकेंड स्ट्रीम कॉमर्स की, तो उसमें पहले हम उसके गोल्स की बात कर लें, अलग अलग कोर्सेज़ की बात करें तो सबसे मेन और सबसे बढ़िया कोर्स कॉमर्स का जो होता है वो सीए होता है, जो कि बहुत ही बढ़िया कोर्स है। सीएफए हो गया, सीएमए हो गया, एचएम हो गया, कंपनी मैनेजर, और सीएफए मतलब ट्रेडिंग करना, और अदर जॉब रिलेटेड वर्क कॉमर्स सेक्शन में आते हैं, अकाउंट्स रिलेटेड वर्क आते हैं। तो बात कर ले हम कॉमर्स की कुछ सब्जेक्ट्स की, तो कॉमर्स के हम सब्जेक्ट बता दें तो मेन सब्जेक्ट आपके कॉमर्स के होते हैं। कॉमर्स का जो मेन सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि अकाउंटेंसी, जिसे हम अकाउंट शॉर्ट कहते हैं, बिजनेस स्टडी जिसे हम बिजनेस या बीएसटी के नाम से जानते हैं। थर्ड सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स होता है, जिसके अंदर 2 बुक आती है, माइक्रोस और स्टैट्स। और आपका लास्ट आईपीआईटी होता है, जो कि साइंस में आपको मिलता है, कंप्यूटर साइंस में। इसके ये दोनों आपको चूज़ करना होता है, आपको स्कूल वाइज मिलेगा, पर जो मेन सब्जेक्ट है मैंने आपको बता दिए। और इंग्लिश तो दोनों में ही आपको मिलेगा। बात कर लेते हैं अब आखिरी स्ट्रीम की, जिसका नाम है आर्ट्स। तो उससे पहले हम कॉमर्स के वो बता देते हैं 2 टाइप्स कॉमर्स, एक आपको विद मैथ मिलती है, एक विदाउट मैथ मिलती है। बात कर लें विद मैथ की, तो विद मैथ में आपको पता है आपको मैथ में 50+ स्कोर करना होगा, तभी आपको विद मैथ मिलेगी। और विदाउट मैथ आपको, अगर मैथ में आप 50+ भी नहीं लाते तो मैथ मिल जाएगी। पर आपका एसएसटी के मार्क्स भी देखे जाते हैं कॉमर्स सेक्शन में, इसलिए आपको एसएसटी में भी 50+ कॉमर्स में लाना ज़रूरी है, तभी आपको कॉमर्स मिलेगी। तो बात कर लेते हैं आखिरी स्ट्रीम आर्ट्स की। तो आर्ट्स क्यों लेते हैं, मतलब क्या क्या गोल होता है। तो मेनली आप लॉयर बनना चाहते हो, और आईपीएस आईएएस भी आपको इस स्ट्रीम में कहा जाता होगा। जी हाँ, क्योंकि आईपीएस आईएएस में आपको एसएसटी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सब की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए आपको आईपीएस आईएएस कहा जाता है। फाइनेंस, डिजाइनिंग एक्सेट्रा, मतलब इस आर्ट टीचर वीचर ये आर्ट्स में ही होते हैं। तो और भी अदर कोर्सेज होते हैं। इसके सब्जेक्ट की बात कर ले तो ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सारे एसएसटी से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं इसलिए। और आपको इंग्लिश, हिंदी भी मिल सकता है इसमें, ये तो आपको स्कूल पे डिपेंड है। और तीनों में एक एडिशनल सब्जेक्ट भी ज़रूर होता है, जिस 2 एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं वो आपको स्कूल के हिसाब से बता दिया जाएगा। पर वैसे 2 जो एडिशनल सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं, एक होता है फिजिकल एजुकेशन और दूसरा होता है सोशोलॉजी। इनका भी एग्ज़ाम होता है
11th में इन दोनों में पास होना ज़रूरी है, पर 12th में ये एडिशनल रहते हैं। और अगर किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो ये आपको पास करा जाते हैं, ये इसलिए एडिशनल सब्जेक्ट वर्क करते हैं। बात कर लेते हैं तीनों में जो सबसे बढ़िया स्ट्रीम विच इज़ द बेस्ट स्ट्रीम कौन सी है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी एम बनना है साइंस में, तो आप साइंस की तरफ और बढ़ सकते हैं। और कॉमर्स की तरफ अगर आपको सीए अदर रिलेटेड जॉब वर्क करने हैं तो कॉमर्स की। तो वैसे कॉमर्स बढ़िया बढ़िया स्कोप रहता है। अगर आप कॉमर्स विद मैथ लें तो आपके पास बहुत स्कोप रहते हैं। बीटेक करने का भी स्कोप रहता है, जिसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जो कि आपको साइंस में भी मिलता है। तो इसलिए आप कॉमर्स जो ले सकते हैं, कॉमर्स भी बहुत ही बढ़िया स्ट्रीम है। अगर आपके मार्क्स कम है तो कॉमर्स विद मैथ ले सकते हैं। एसएसटी में आपको पर 50+ लाना होगा अगर मैथ में आपके नहीं आए, वरना अदरवाइज़ आपके पास लास्ट चॉइस बचती है आर्ट्स। तो आर्ट्स भी आपके लिए बहुत ही हेल्प करता है। तो साइंस में आपके पास स्कोप्स बहुत सारे हैं, तो अगर आपके अच्छे मार्क्स आए तो ज़रूर से साइंस लीजिएगा, और वरना अदरवाइज़ कॉमर्स ले लीजिएगा। और अगर आपको लॉयर या फाइनेंस डिज़ाइनिंग में जाना है तो आप आर्ट्स ज़रूर लीजिएगा। इन सब में जो सबसे बढ़िया स्ट्रीम जो आपको अगर सीधा आपको जॉब करनी है 12th के बाद, तो आपके लिए कॉमर्स ही सबसे बढ़िया स्ट्रीम रहेगी। इसमें आप अपना बिजनेस के बारे में अलग अलग। और वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर